My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are continuing questions on the logarithms that have appeared in the CAT examination. So, first question of the session, let a be a real number, then roots of the equation x square minus 4x minus log of a on the base 2 is equal to 0 are real and distinct if and only if. So, we need the roots of this quadratic equation to be real and distinct. और अगर roots चाहिए real और distinct, तो discriminant should be greater than 0. रियल तो हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, बट डिस्टिंक्ट भी चाहिए. दैट इज वाई डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. और डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 होल स्क्वायर. तो चलिए 4 माइनस 4 होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू माइनस ऑफ लॉग ऑन द बेस 2 यानी कि प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ ए ऑन द बेस 2 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. 4 तो कॉमन आ जाएगा. 4 इंटू 4 प्लस log of a on the base 2. This should be positive. अब 4 तो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली दिस नंबर 4 प्लस log a should be positive. तो 4 plus log of a on the base 2, this should be greater than 0. So log of a on the base 2 should be greater than minus 4. This should be greater than minus 4. Okay. और 2 to the power minus 4 क्या होगा? 1/16 होगा. 1/16 होगा. ठीक है. सो माइनस 4 कब आएगा? व्हेन वी आर टेकिंग लॉग ऑफ 2 to the power minus 4 और लॉग ऑफ 1/16. सो डेफिनेटली a मस्ट बी ग्रेटर देन 1/16. दिस शुड बी द आंसर बिकॉज लॉग ऑफ a शुड बी ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/16. सो a शुड बी ग्रेटर देन 1/16. ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. Okay, clear. Next question. If x is a real number, then square root of log of 4x minus x square by 3. This is a real number if and only if. So हमें चाहिए this number should be real. तो अगर स्क्वायर रूट हम किसी नंबर का ले रहे हैं, so if that number is positive, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, if this is greater than 0, तब तो फिर रियल होगा. और if this is less than 0, तो रूट्स हमारे वैल्यू हमारा इमेजिनरी आ जाएगा. बिकॉज निगेटिव नंबर क्या स्क्वायर रूट रियल नहीं हो सकता, इमेजिनरी होगा. सो डेफिनेटली सिंस दिस नंबर इज रियल नंबर, सो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी दिस शुड बी पॉजिटिव. सो लॉग ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ऑन द बेस e, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. और इक्वल टू 0 भी चलेगा. इक्वल टू 0 भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 भी हो जाएगा तो भी स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी 0 ओनली. तो 0 भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. और अगर log ऑफ समथिंग हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन दैट समथिंग यानी कि जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिकॉज log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ऑन एनी बेस. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1 सब्ट्रैक्ट कर दो. सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 3, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड्स में. ओके. अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है -1, तो -1 कॉमन ले लो. -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके. -1 से मल्टीप्लाई कर दो फर्दर, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो. अब क्योंकि निगेटिव नंबर है हमारा अल्टीमेटली, तो -1 इंटू समथिंग दैट इज पॉजिटिव. अब देखो 3 से डिवाइड किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 3 एक पॉजिटिव नंबर है. इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाला. यानी कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इन दैट केस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0. और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करोगे, सो दिस विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. यही तो होगा. एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 पे और 3 पे. क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 पे और 3 पे. और इफ x इज ग्रेटर देन 3, तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव है, x माइनस 3 पॉजिटिव है. प्रोडक्ट भी हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा. यानी कि इफ x इज ग्रेटर देन 3, तब रिजल्ट पॉजिटिव होगा. 1 से लेकर 3 के बीच में प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और 1 से छोटी वैल्यू पे भी प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा. हमें चाहिए प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0. सो x should be between 1 and 3.
और 1 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट 2 to the power x is equal to 3 to power log of 2 on the base 5, तो x का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x? लेफ्ट हैंड साइड में है 2 to the power x, राइट हैंड साइड में 3 to the power log of 2 on the base 5। अब एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें अगर याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद होगा तो भी याद आ जाएगा। a to the power log of b on the base c is equal to b to the power log of a on the base c। रिकॉल करो इस प्रॉपर्टी को, बिकॉज इस प्रॉपर्टी से हम 2 को राइट हैंड साइड में ही बेस में ला सकते हैं, 2 to the power समथिंग हो जाएगा ये। सो 3 to the power log of 2 on the base 5 कैन बी रिटन एज 2 to the power log of 3 on the base 5 बिकॉज बोथ आर इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 to the power x है, राइट हैंड साइड में 2 to the power log of 3 है, तो पावर्स हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी तो वैल्यू सेम होगा बिकॉज बेस सेम है। सो डेफिनेटली x विल बी इक्वल टू log of 3 on the base 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है कि हमें x की ही वैल्यू पूछा है, बट कहीं पे भी ऑप्शन दिया नहीं है log of 3 on the base 5, ये तो कहीं पे भी गिवन नहीं है। बट हाँ, ये जरूर कंफर्म हो गया, सिंस बेस 5 में log of 3 है तो ऑप्शन बी या सी तो आंसर नहीं होगा। आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, और आंसर ए और ऑप्शन डी में अपना 1 ऐड किया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, जो 1 ऐड किया है इसको रहने दो बेचारे को खाली, क्योंकि ये तो आंसर में चाहिए हमको। जो 1 सब्ट्रैक्ट किया है इस 1 को वी कैन राइट 1 एज log of 5 ऑन द बेस 5, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ठीक है, सो बस लिख दो इसको ऐसा। तो 1 प्लस log of 3 ऑन द बेस 5 माइनस log of 5 on the base 5. So log a minus log b is equal to log of a upon b. So this will be 1 plus log of 3 upon 5 on the base 5. So this will be our answer. This will be equal to x. Option D आंसर आ जाएगा। अगर log of 3 on the base 5 गिवन होता तो सीधे से वही आंसर मार्क कर देते, बट वैसा गिवन नहीं था, तो हमें आंसर तक पहुंचने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा कई बार, उन चीजों को भी देखना है, उनको भी सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if log of 5 plus log of a on the base 3 on the base 2 given है हमें equal to 3. So by the basic definition of log we can write that 2 to the power 3, this will be equal to 5 plus log of a. 2 to the power 3 will be equal to 5 plus log of a. 5 plus log of a on the base 3 और 2 to the power 3 हुआ 8, तो 8 minus 5 हो जाएगा हमारा which is 3, तो 3 will be equal to log of a on the base 3. Is this clear? ठीक है, and if that is so, तो by the definition of log again once again 3 to the power 3 will be equal to a, यानी कि a will be equal to 27. 3 to the power 3 is equal to a, यानी कि a हमारा हो जाएगा 27. अब सेकंड वाले लॉग पे काम करो, तो 5 to the power 3 will be equal to this whole expression. 5 to the power 3 will be equal to this whole expression, तो 5 to the power 3 यानी 125. This is equal to 4 into a यानी 4 into 27 plus 12 plus log of b on the base 2. So 4 into 27 है 108 plus 12, तो 108 plus 12 यानी कि this will be 120. तो 120 plus log of b on the base 2, this is 125. तो यहां से हमारा log of b आ जाएगा 125 minus 120 यानी कि 5 आ जाएगा, and hence 2 to the power 5 is equal to b, और 2 to the power 5 b आ गया यानी कि b is equal to 2 to the power 5 which is 32. So a आ गया 27, b आ गया 32, a plus b will be equal to 27 plus 32 which is equal to 59. 59 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ log of 81 on the base 12 this is equal to p,
log of 81 on the base 12 this is equal to p. तो 3 into 4 minus p upon 4 plus p क्या होगा? log of 81 on the base 12 is p. 81 can be written as 3 to the power 4. So this will be equal to 4 times log of 3 on the base 12. पावर को बाहर लिया, this is equal to p. ठीक है, 4 times log of 3 on the base 12 that is p. ओके, तो 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी को निकाल लेते हैं, लास्ट में फिर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी को निकाल लेते हैं. सो पी की जगह रिप्लेस कर दो 4 टाइम्स लॉग ऑफ 3, तो 4 कॉमन आ जाएगा और 4 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. तो 4 माइनस 4 ऑफ 4 टाइम्स लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 12 अपॉन 4 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 12. 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो बच जाने वाला है 1 माइनस log of 3 on the base 12 divided by 1 plus log of 3 on the base 12. Okay. Now 1 can be written as log of 12 on the base 12. ठीक है, 1 को हमने रिप्लेस कर दिया log of 12 on the base 12 से. Now log a minus log b is log of a upon b और log a प्लस log b is log of a into b. सो न्यूमरेटर में आ जाएगा log of 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 बाई 3 आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log of 12 into 3 यानी 36 ऑन द बेस 12. log a अपॉन log b दिस इज इक्वल टू log of a ऑन द बेस b यानी कि log of 4 ऑन द बेस 36, बिकॉज बेस सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सबसे इंपॉर्टेंट है बेस सेम होगा तभी ये सब फॉर्मूले अप्लाई होंगे हमारे, तभी ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई होंगे लॉग के. सो log of 4 ऑन द बेस 36 दिस इज 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी. ठीक है, एंड 4 क्या है? 4 है हमारा 2 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर. सो यहां से 2 बाहर लेके आ जाओगे तो न्यूमरेटर में आएगा और यहां से 2 पावर का बाहर के लेके आओगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि दिस वैल्यू विल बी अल्टीमेटली 2 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 1 log ऑफ 2 ऑन द बेस 6. सो अल्टीमेटली हमारा 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी आ गया log ऑफ 2 ऑन द बेस 6 और हमें चाहिए 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू. तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 इंटू log ऑफ 2 ऑन द बेस 6. बट ये ऑप्शन में तो कहीं गिवन नहीं है, तो इस 3 को पावर में लेके चले जाओ, तो दिस विल बी log ऑफ 2 क्यूब ऑन द बेस 6 यानी कि log ऑफ 8 ऑन द बेस 6. दिस विल बी अवर आंसर. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. क्लियर है बात? ठीक है, यहां पे देखो ऐसे भी सोच सकते थे हम, स्टार्ट में जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन आया 4 टाइम्स log ऑफ 3 इज इक्वल टू p, तो p बाई 4 दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 ऑन द बेस 12. अब यहां पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो, ये भी तो कर सकते हो, अप्लाई करोगे p प्लस 4 अपॉन p माइनस 4 आ जाएगा और log ऑफ 3 ऑन द बेस 12 डिवाइड बाई 1 था तो प्लस 1 और माइनस 1 आ जाएगा. अकॉर्डिंगली वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वैल्यू पुट करने के तुम कंपोनेंट डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट वैसे भी सोचा जा सकता है. इजंट इट सो? क्या है, क्लियर है? ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को करने का. सेकेंड थिंग इज, क्योंकि हमें गिवन है log ऑफ 81 ऑन द बेस 12 दिस इज इक्वल टू p, तो वी कैन राइट दिस एज 12 टू द पावर p इज इक्वल टू 81. ओके, 81 हो गया 3 का पावर 4 और 12 क्या है? 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1. दिस वैल्यू टू द पावर p इज इक्वल टू 3 टू पावर 4 यानी कि 2 स्क्वायर टू द पावर 2p इंटू 3 टू पावर p इज इक्वल टू 3 टू पावर 4. तो 2 टू पावर 2p विल बी इक्वल टू 3 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर p यानी कि दिस विल बी 3 टू पावर 4 माइनस p. इजंट इट सो? लॉग ले लो, लॉग ले लो इसका. सो 2p टाइम्स log ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस p टाइम्स log ऑफ 3. ओके, बेस 3 रख लो, क्योंकि बेस 3 रखने से ये टर्म हमारा खत्म हो जाएगा.
ओके, सो सेकेंड टर्म तो हमारा 1 हो गया. सो 2p टाइम्स log of 2 on the base 3, this is equal to 4 minus p. ओके, अब हमें चाहिए 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी. तो 2p में 4 माइनस पी डिवाइड कर दो 2p अपॉन 4 माइनस पी. दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन log of 2 on the base 3. So this will be log of 3 on the base 2. बेसिकली हम log में बेस 2 का ले सकते थे तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, 2p अपॉन 4 माइनस पी आ गया. अब यहाँ पे एक जुगाड़ करो हमें, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमरेटर पे क्या चाहिए, 4 प्लस पी चाहिए, और 4 माइनस पी और 4 प्लस पी में डिफरेंट कितना है, 4 माइनस पी में 2p ऐड कर दोगे 4 प्लस पी आ जाएगा. तो यानी कि 1 ऐड कर दो बोथ साइड्स में, 1 ऐड कर दो. सो दिस विल बी 2p अपॉन 4 माइनस पी. ठीक है, सेकंड मेथड हम डिस्कस इसलिए करें ताकि हम सॉल्यूशन करने का एक और तरीका देख सके. कभी कभी उस मेथड की भी जरूरत पड़ेगी जब अटक जाओगे किसी क्वेश्चन में. तो log of 3 ऑन द बेस 2 +1 कर दो, और यहाँ भी +1 कर दो. सो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा 2p प्लस 4 माइनस पी, यानी कि 4 प्लस पी. सो न्यूमरेटर आ जाएगा 4 प्लस पी, डिनोमिनेटर रहेगा 4 माइनस पी, एंड दैट इज इक्वल टू log of 3 ऑन द बेस 2 प्लस 1 को क्या चेक कर लिख दोगे, 1 को लिख दोगे log of 3 ऑन द बेस 3. तो दिस सॉरी log of 3 एक सेकेंड log of 2 था ना, और बेस 2 ही रखना है हमको, तो log of 2 ऑन द बेस 2 लिख दोगे 1 को. सो एक्सप्रेशन बन जाएगा log a प्लस log b, यानी log of 6 ऑन द बेस 2 हो जाएगा. अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे फिर आखिर में जाके. ठीक है, 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी उल्टा हो जाएगा इसका, यानी log of 2 ऑन द बेस 6 हो जाएगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. थोड़ा लंबा तरीका लग रहा होगा डेफिनेटली, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड तरीका है, बट कभी कभी ये तरीका भी काम आएगा. और सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स पता होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है और समझ में भी आती चीज़ है. कहीं पे अटक भी जाते हो, कई बार हमसे होगा ऐसा एग्जाम में, कई बार एग्जाम प्रेशर में ऐसा होता है कि एक स्टेप हमने थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा जाना किसी रास्ते था और किसी और रास्ते चले गए, तो जरा सा भटको भी तो भटक के भी सही रास्ते पे आ जाओगे. अदरवाइज भटकने के बाद फिर वापस जीरो पे आना पड़ेगा, फिर जीरो से स्टार्ट करोगे. तो इससे अच्छा जहां तक पहुंच गए वहां से ही शॉर्टकट ले लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ p टू द पावर 3 इज इक्वल टू q टू पावर 4 इज इक्वल टू r टू द पावर 5 इज इक्वल टू s टू द पावर 6, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है log of pqr ऑन द बेस s. और यहां pqr हमारा क्या है, दिस इज p इंटू q इंटू r. ये कोई नंबर नहीं है pqr जिसके डिजिट्स हैं. ठीक है, pqr इज p इंटू q इंटू r, और बेस हमारा s है. और अगर बेस s है तो हमें जो आंसर चाहिए, लेट अस से आंसर हमारा x आ रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि s टू द पावर x विल बी इक्वल टू pqr. तो हमें x की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि p इंटू q इंटू r s की क्या पावर होगा. ठीक है, यानी कि p q और r को s के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करो. सो p क्यूब दिस इज इक्वल टू s टू द पावर 6, यानी कि p विल बी इक्वल टू s स्क्वायर. p विल इक्वल टू s टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि s स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली q टू द पावर 4 इज इक्वल टू s टू द पावर 6, तो q हो जाएगा s टू द पावर 6 बाई 4 या 3 बाई 2. r टू द पावर 5 इज इक्वल टू s टू द पावर 6, सो r हो जाएगा इक्वल टू s टू द पावर 6 बाई 5. नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो p इंटू q इंटू r विल बी इक्वल टू s टू द पावर 2, पावर्स एड अप होगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो s टू द पावर 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस 6 बाई 5. सो दिस विल बी s टू द पावर 10, एलसीएम हो गया हमारा, तो 20 प्लस 15 प्लस 12. So s to the power 20 plus 15 35 plus 12 47, s to the power 47 by 10. So x आ गया हमारा इक्वल टू 47 by 10, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा इजीली. 47 by 10 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच 4 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 17 टू द पावर 19 इज क्लोजेस्ट टू. आइडियली वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, बट यहाँ पे लॉग का भी थोड़ा बहुत मेथड हम अप्लाई करके सीख लेते हैं, कभी वैसा क्वेश्चन आए तो उसको भी सॉल्व कर सको, हैंडल कर सको. तो यहां सिर्फ कंपैरिजन ही हो रहा है, क्योंकि log of 17 का वैल्यू हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है. एक काम करते हैं, गिवन हमें 4 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 17 टू द पावर 19, टेक log ऑन बोथ साइड्स. और जब भी शुरू में अगर पता नहीं है कि log में हमारा बेस क्या होगा, तो पहले तुम चुपचाप से log ले लो, और लॉग लेने के बाद में सोचो कि बेस क्या होगा. जैसे पीछे एक दो क्वेश्चन हमने किया ना, कि पहले हमने लॉग लिया, जैसे इस क्वेश्चन में था, हाँ यहाँ पे पहले हमने लॉग लिया, फिर बाद में सोचा कौन सा बेस होगा. 3 भी चल जाता है यहाँ पे और 2 भी चल जाता.
बट ये बाद में सोच लो, पहले लॉग ले लो चुपचाप से, ठीक है। सो लॉग लेते ही बन जाएगा हमारा वैल्यू n टाइम्स log of 4, पावर बाहर आ गई, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 19 टाइम्स log of 17। ओके, अब बेस क्या रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, तो बेस हम 4 रख लेते हैं अपना, बिकॉज बेस 4 रखने से पहला वाला वैल्यू तो log of 4 ऑन द बेस 4, ये तो 1 हो जाएगा। सो n इज ग्रेटर देन 19 टाइम्स log of 17 ऑन द बेस 4, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वैल्यू तो n का ही चाहिए, तो n के साथ में जो log का टर्म था उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब log of 17 ऑन द बेस 4, हमें पता है 4 स्क्वायर इज 16, सो log of 16 ऑन द बेस 4 दिस इज इक्वल टू 2, बिकॉज 4 स्क्वायर होता है 16। तो अगर log of 16 ऑन द बेस 4 2 है, तो log of 17 जो कि 16 से बड़ा नंबर है ऑन द बेस 4, दिस विल बी ग्रेटर देन 2, isn't it so? This will be greater than 2, or we can say that this 19 into something will be greater than 19 into log of 16 on the base 4, और this value is 2, ये तो 2 है, so this will be 19 into log of 17 on the base 4, and this will be greater than 19 into 2 यानी 38। तो अगर ये नंबर हमारा 38 से बड़ा है और n इससे भी बड़ा है, so n will definitely be greater than 38, ये तो पक्की बात है। If n is greater than 19 into log of 17 on the base 4, then n will definitely be greater than 19 into 2, 38 से बड़ा होगा, isn't it so? ठीक है, so n हमारा definitely 38 से बड़ा होगा। क्वेश्चन कह रहा है smallest integer n for which this expression is closest to 4 to the power n greater than 17 to the power 19 is closest to, तो smallest integer n क्या होगा और किस नंबर से क्लोजेस्ट होगा, ओके, वो किस नंबर से क्लोजेस्ट होगा। हमें नंबर्स गिवन है 33, 37, 39 एंड 35। इफ n इज ग्रेटर देन 38, तो डेफिनेटली किससे क्लोजेस्ट आएगा, वो 39 से क्लोजेस्ट होगा, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर में 39 गिवन है, उससे बड़ा कोई नंबर गिवन नहीं है। देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि n हमारा एक्चुअल में जो स्मॉलेस्ट आए वो 38.5 आए, 39 आए, 39.5 आए, बट वो कोई भी नंबर आएगा डेफिनेटली 39 से क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। क्लोज कॉन्टेस्ट में एक और नंबर है हमारा 37, अगर हाँ 39 से बड़ा भी कोई नंबर गिवन होता तब हमारे लिए समस्या होती, बिकॉज हमें तब श्योर नहीं होता कि 39 के ज्यादा क्लोज होगा या 40 के ज्यादा क्लोज होगा या 41 के ज्यादा क्लोज होगा, वी आर नॉट श्योर, बिकॉज हमें लॉग की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, बट वी आर डेफिनेट कि 37 और 39 के बीच में n विल बी क्लोजर टू 39। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज 37 और 39 के बीच में एग्जैक्ट बीच में आएगा 38, और हमें पता है n इज ग्रेटर देन 38, सो n विल बी डेफिनेटली इन दिस डायरेक्शन, तो ज्यादा क्लोज 39 के होगा, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ओके। और अप्रोक्सीमेशन वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर हमें कभी चाहिए ही नहीं होता है, मिल ही नहीं पाएगा, हमें बस ये देखना है कि किस रेंज में हमारा आंसर लाई कर रहा है, वो रेंज कहां से हमारी अप्रोक्सीमेट होगी, ओके, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 upon log of 100 on the base 2 minus 1 upon log of 100 on the base 4 plus 1 upon log of 100 on the base 5 and so on and so forth, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन हमें दे दिया। कभी भी इतने सारे, देखो हर एक केस में हमारा जो बेस है वो अलग दिया है, और जानबूझ के ऐसा किया है एग्जामिनर ने, क्योंकि वो तुमसे एक सिंपल सा प्रिंसिपल अप्लाई करवाना चाहता है कि 1 अपॉन log of a on the base b is equal to log of b on the base a, और जैसे ही तुम ये काम कर दोगे तो सारे केसेस में बेस हमारा 100 हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो बस इतना सा काम कर दो। सो दिस विल बी log of 100 और log of 2 on the base 100 माइनस log of 4 on the base 100 प्लस log of 5 on the base 100 माइनस log of 10 on the base 100, ठीक है। अब तुम्हारे लिए मैं इतना सारे के सारे टर्म्स को लिख रहा हूं प्रॉपर्ली, बट तुम्हें एग्जाम में इतना थोड़ी लिखना है, तुम्हें पता है कि सब में बेस 100 ही आने वाला है, तो बस टर्म हमारे क्या आने वाले हैं उनको देख लो, कौन सा मल्टीप्लाई होगा कौन सा डिवाइड होगा, उतना सीधे सीधे देखना है, ठीक है। तो प्लस log of 20 on the base 100 माइनस log of 25 on the base 100 और लास्ट log of 50 on the base 100। अब सबको एक साथ ले लो, सो 2 तो ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड हो रहा है डिवाइड होगा, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिवाइड होगा, बिकॉज log a माइनस log b क्या होगा, log a बाई log b। फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है डिवाइड कर दो, 20 ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो, 25 सब्ट्रैक्ट हो रहा है डिवाइड कर दो, 50 मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सो 50 into 2 is 100, 4 into 25 is 100, 5 into 20 is 100, 100 by 10 is 10, तो log of 10 on the base 100 is the question।
और 100 की क्या पावर 10 होता है, 100 टू द पावर 1/2 इज 10, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1/2, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, 100 टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 10 फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज log of x on the base 3 is equal to log of y on the base 12 is equal to a। x और y हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे बिकॉज डोमेन x और y का अगर हम log ले रहे हैं तो x और y पॉजिटिव होंगे तभी चलेगा, अदरवाइज डोमेन ही डिफाइंड ही नहीं होगा, log डिफाइंड ही नहीं होगा नेगेटिव वैल्यू पे, ठीक है। सो इफ log of x on the base 3 is equal to a, so 3 to the power a will be equal to x। Similarly, log of y on the base 12 is equal to a, so 12 to the power a is equal to y। so x और y की वैल्यूज हमें मिल गई। क्वेश्चन कह रहा है g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, तो अगर g ज्योमेट्रिक मीन है x और y का तो g विल बी इक्वल टू x इंटू वाई टू द पावर 1/2। अगर n टर्म्स होते तो प्रोडक्ट सबका टू द पावर 1/n होता, 2 टर्म्स है x इंटू वाई टू द पावर हाफ या रूट ऑफ एक्स वाई। ओके, तो g की वैल्यू आ जाएगा, x हमारा 3 टू पावर a, y है 12 टू द पावर a टू द पावर हाफ, सो 3 टू द पावर a इंटू 12 टू द पावर a क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 टू द पावर a यानी 36 टू द पावर a बाई 2, और 36 है 6 स्क्वायर, सो दिस विल बी 6 टू द पावर 2 टू द पावर a बाई 2, सो 6 टू द पावर 2a बाई 2 यानी 6 टू द पावर a आ जाएगा g का वैल्यू हमारा। सो log ऑफ g ऑन द बेस 6 क्या आ जाएगा, g हमारा 6 टू द पावर a, सो log ऑफ 6 टू पावर a ऑन द बेस 6, तो 6 की कौन सी पावर होगा, इक्वल टू 6 टू पावर a, ऑब्वियसली a। सो a इज द आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑप्शन डी इज ए, ठीक है, डी इज ए, सो ए आंसर होगा और इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, क्या ही क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log ऑफ रूट 5 ऑन द बेस 0.008 प्लस log ऑफ 81 ऑन द बेस रूट 3 माइनस 7, तो तीनों टर्म्स को सेपरेटली देख लो पहले। सो फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारा log ऑफ रूट 5 यानी 5 टू द पावर हाफ, और बेस है 0.008, तो 0.008 क्या होता है, दिस इज 8/1000, और ये बहुत ही मतलब फेवरेट टर्म है क्योंकि हमने फर्स्ट सेशन में भी देखा था, एक क्वेश्चन था जहां पे कि 0.008 था। एट बाई 1000 क्या है, दिस इज 1/125 यानी कि 1/5 क्यूब और 5 टू द पावर -3, तो log ऑफ 5 टू द पावर हाफ ऑन द बेस 5 टू द पावर -3, इस 1/2 को बाहर लेके चले जाओ और -3 बाहर जब जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इनटू 1/-3 टाइम्स log ऑफ 5 ऑन द बेस 5, तो log ऑफ 5 ऑन द बेस 5 क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा हमारा स्ट्रेट अवे, सो ये नंबर हमारा आ गया -1/6। सिमिलरली सेकंड टर्म log ऑफ 81 ऑन द बेस रूट 3, 81 क्या है 3 टू पावर 4 ऑन द बेस रूट 3 यानी 3 टू पावर हाफ, पावर को बाहर लेके जाओगे 4 न्यूमरेटर में जाएगा, और पावर हाफ जो हमारा बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 4/1/2 log ऑफ 3 ऑन द बेस 3, ये तो 1 हो जाएगा, और 4/1/2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन हमारा बन गया -1/6 प्लस 8 -7, 8 - 7 इज 1, तो 1 - 1/6 यानी कि आंसर आ जाएगा 5/6। 5/6 इज द आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस x ऑन द बेस 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगेन हमें जो आंसर ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिए हैं, एक रेंज में दिए हैं, यहां से एग्जैक्ट वैल्यू शायद हमें नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 क्या वैल्यू निकालोगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट क्या पता है, वी नो फॉर श्योर कि 3 टू द पावर 1 इज 3, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, और इनके बीच में ही वैल्यू है हमारा 5, या कह सकते हो log ऑफ 3 ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू 1, और log ऑफ 9 ऑन द बेस 3 दिस इज इक्वल टू 2, तो log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 क्या होगा, बिटवीन 1 एंड 2 होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो x अननोन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, तो वी नो फॉर श्योर कि इफ दीज टू आर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 से 2 के बीच में है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 से 2 के बीच में है तो राइट हैंड साइड भी 1 से 2 के बीच में होगा, यानी log ऑफ 2 प्लस x ऑन द बेस 5
इज बिटवीन 1 and 2, और यहां पे इनइक्वालिटी रहेगा, यानी कि 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज हमें फॉर श्योर पता है कि 5 इज बिटवीन 3 and 9। 5 ना तो 3 के बराबर हो सकता है, ना तो 9 के बराबर हो सकता है, सो डेफिनेटली दिस विल बी बिटवीन 1 and 2। ओके, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैन रिटर्न लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 5, या log of 5 to the power 1 on the base 5। This is less than log of 2 plus x on the base 5, and this is less than log of 5 square on the base 5। या फिर सीधे ही कह सकते थे कि 5 to the power 1 which is 5 is less than 2 plus x, and 2 plus x is less than 5 square which is 25। अगर वैसे ऐसे समझ पाओ सीधे से तो बहुत बढ़िया है। तो 5 is less than 2 plus x is less than 25। अब 2 सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे सारे नंबर्स में से, इनइक्वालिटी में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 minus 2 is 3, 2 plus x minus 2 is x, और 25 minus 2 is 23। तो 3 is less than x and x is less than 23। So this will be the answer, that x will be between 3 and 23। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, x is between 3 and 23। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if log of 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c is the arithmetic mean of log of first number जो भी given है 2 square into 3 cube into 5, then log of 2 to the power 6 into 3 into 5 to the power 7 and log of 2 into 3 square into 5 to the power 4। तो a की वैल्यू क्या होगा, what will be value of a, यानी कि this number is arithmetic mean of log of this, let us say this is equal to x, this is equal to y and this is equal to z। ठीक है, so log of 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c, this is equal to log of x plus log of y plus log of z। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन में एक डेफिशिएंसी है लैंग्वेज में जो नहीं होना चाहिए था। ओके, ठीक है, दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू 3 लॉग्स, तो हमने इनको ऐड कर दिया। अब हमें पता है log of x plus log of y plus log of z क्या होगा, log of x into y into z। log a plus log b क्या होता है, log of a into b। so this can be written as log of x y z upon 3, या 1/3 टाइम्स log of x y z। अब 1/3 को पावर पे लेके चले जाओ, so this will be equal to log of x into y into z to the power 1/3। ओके, आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू वैल्यूज। ओके, शुरू करते हैं कहानी अपनी। तो x इंटू वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा, x में है 2 का स्क्वायर, y में है 2 टू द पावर 6 और z में है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 प्लस 6 प्लस 1। सिमिलरली 3 की पावर x में है क्यूब है, पावर 3 है, y में 1 है और z में है 2, और 5 की पावर x में है 1, y में है 7 और z में है 4। तो 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 12। दिस इज x इंटू वाई इंटू जेड, तो x y z टू द पावर 1/3, दिस विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 9/3 यानी 2 क्यूब, 3 टू पावर 6/3 3 स्क्वायर, और 5 टू पावर 12/3 यानी 5 टू पावर 4। x y z टू द पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c। So now you can compare these two values। Okay, इसको फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि एक और बात डिस्कस करनी है इससे रिलेटेड। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 4 and that is equal to 2 to the power a into 5 to the power into 3 to the power b into 5 to the power c। और क्वेश्चन हमसे पूछा है a की वैल्यू क्या होगा, दिस इज अ थीटा क्वेश्चन, तो हमें आंसर मार्क करना है जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, आंसर मार्क करना है जो कि एक इंटीजर होगा, और हमें a की वैल्यू पूछ रहा है। कंपेयर कर लो 2 की पावर को, 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू पावर a, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या है, क्लियर है? बट दिस क्वेश्चन शुड हैव मेंशन्ड दैट a b and c आर इंटीजर्स। ठीक है, देयर शुड हैव बीन अ मेंशन note in this question that a b and c should be integers
फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ पावर्स, फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ पावर्स। बिकॉज अगर ये इंटीजर्स नहीं है तब फिर हम बी और सी को जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। तब फिर ये भी हो सकता है कि 2 to the power a इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 4। भाई बी और सी को जीरो मान लो, तब भी ए के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल ही जाएगी। वो वैल्यू एक इंटीजर नहीं होगा बट कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अगर हम ले लें 2 to the power x इज इक्वल टू 5, लॉग ले लो अब यहां पे, ठीक है, लॉग ले लो बोथ साइड्स में, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2, x को बाहर ले लिया क्योंकि पावर है हमारा, x टाइम्स लॉग ऑफ 2 इज इक्वल लॉग ऑफ 5, बेस 2 कर दो, क्या से रिजल्ट क्या आ गया कि x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 2। तो अल्टीमेटली हमें 2 की पावर मिल तो गई 5 के लिए भी, इंटीजर पावर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, पावर तो मिली गई, रिजल्ट तो मिली, क्या वही हमें यहां पे भी मिल जाएगा, लॉग लोगे तो यहां भी रिजल्ट मिल जाएगा हमें कि लॉग ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन ऑन द बेस 2 दैट विल बी इक्वल टू a। तो a की वैल्यू तो यहां से ही मिल जाने वाली है, a विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 4 ऑन द बेस 2 इफ वी टेक b एंड c इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था मेंशन करना कि a b and c ऑल शुड बी इंटीजर्स, बिकॉज ओनली इन दैट केस a विल बी इक्वल टू 3। अदरवाइज यहां पे इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, b और c को 0 मानने के बजाय 1 मान लो, 2 मान लो, 1.5 मान लो, कोई और वैल्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मैथ में मानते ही रहते हैं, ठीक है, तो यहां भी मान लेते हैं। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में एक ये एरर था कि डेफिनेटली ए बी एंड सी के लिए मेंशन होना चाहिए था कि दीज शुड बी इंटीजर्स फॉर श्योर, तभी हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे कि ए इज इक्वल टू 3। अदरवाइज यहां पे इनफाइनटली मेनी पॉसिबल आंसर्स आर देयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, दैट्स ऑल। एंड आई बिलीव कि जितना भी डिस्कस किया वो सब समझ में आया होगा और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कुछ भी बचता है क्लियर होने को तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर डाउट और उसको भी क्लियर करते हैं और निपटाते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना। एंड दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथम्स। और नेक्स्ट सेशन से विल बी डूइंग या तो नेक्स्ट सेशन प्रोग्रेशन सीरीज पे करेंगे या फिर करेंगे इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।